अस्सलाम वालेकुम, खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां भी नाज़रीन, पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद का जो सिलसिला है वो ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया भर से जारी है। मुख्तलिफ ममालिक जो है पाकिस्तान को इमदाद दे रहे हैं और रोज़ जो है हम सुन रहे हैं कि इतने डॉलर्स पाकिस्तान में आ गए हैं। IMF से भी मुआहिदा हो गया। अब तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आवाम के जो मसाइल हैं, महंगाई से रिलेटेड हों या सैलाब ज़दगान की इमदाद से रिलेटेड हों, वो हल हो जाने चाहिए। ख़ास तौर पर अंदरूनी सिंध और बलोचिस्तान में जो हालात हैं, लेकिन जितनी भी इमदाद आई, इससे पहले भी हमने ज़लज़ले देखे, सैलाब देखे। पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के नाम पर बहुत सारी इमदाद ली जाती है, बटोरी जाती है, फोटो सेशन कराया जाता है, लेकिन असल लोगों तक, हकदारों तक वो हक नहीं पहुँचता। वो लोग बेघर ही रहते हैं। आज तक अगर कोई इमदाद सिंध के लोगों पर लगी होती, सिंध में जो कच्ची आबादी में लोग रह रहे हैं, उनके हालात बदले हुए होते, आज शायद सैलाब में उनके पूरे घर ना बर्बाद हुए हुए होते। तो यकीनन जो ये इमदाद आई है, आर्मी चीफ ने भी जैसे ऐलान किया कि आर्मी के जितने भी अफसरान हैं वो अपनी तमाम जो है एक महीने की तनख्वाह जो है वो सैलाब ज़दगान के नाम करेंगे। इसके अलावा और भी जो है सिलसिला जारी है। तो ये सिलसिला जारी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हकदारों तक हक पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है। UAE दुनिया से अपील कर रहा है कि पाकिस्तान में इस टाइम बुरा वक्त है, पाकिस्तान को इमदाद दी जाए, लेकिन बदकिस्मती हमारे यहाँ इंतज़ामिया है, जो हमारी हुकूमतें हैं, वो कभी भी असल लोगों पर, असल हकदारों पर खर्च नहीं करती। फिर खान साहब ने भी बराह रास्त टेलीफोन करके जो है बहुत इमदाद इकट्ठी की, 550 अरब जो है उनके मुताबिक हमने जो है इमदाद इकट्ठी की। PTI के जो है अकाउंट्स में वो कुछ आ चुकी है उनके मुताबिक, और कुछ नहीं आई, वो यकीनन आ जाएगी, टाइम लगता है उसमें आने में। तो खान साहब पर जहां लोगों ने इतना एतमाद किया है, खान साहब को लोगों ने इमदाद दी है, तो यकीनन खान साहब पर लोगों का यकीन होगा कि खान साहब वहां सही हकदारों तक हक पहुंचाएंगे। वरना इतनी बड़ी रकम कॉल करके दे देना कोई आसान बात नहीं है। अगर वो लोग ये कह रहे हैं कि हम चैलेंज करते हैं, मरियम नवाज हमेशा खान साहब को कॉपी करती हैं, मरियम नवाज भी चलें लाइव टेलीथॉन करके देख लें। जब हर बात कॉपी करती हैं तो देखते हैं कि मरियम नवाज कितनी इकट्ठी कर सकती हैं, शहबाज शरीफ कितनी इकट्ठी कर सकते हैं, बाकी जितनी भी लोग हैं हुकूमत में वो कितनी इकट्ठी कर सकते हैं। ये सिर्फ खान साहब ही कर सकते हैं, क्योंकि खान साहब पर ओवरसीज को यकीन है, और वही ओवरसीज जिनको जो है हुकूमत जो है वोट का हक देने नहीं जा रही। रात हमने फॉरेन फंडिंग का ढेर लगा दिया, जिसको इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग बनाया हुआ है। वही फॉरेन फंडिंग पाकिस्तान के मसाइल हल करेगी, वही सैलाब ज़दगान की मदद करेगी। तो ये PTI पर भी एक वैसे ही एक झूठा बयानिया लगाया हुआ कि फॉरेन फंडिंग। बहरहाल खान साहब पर लोगों का एतमाद लोगों ने दिखाया कि खान साहब हुकूमत में हो ना हो, अपोजिशन में हो या सियासत में भी ना हो, यानी कि हमने शौकत खानम में भी देखा कि लोगों ने ऐसे ही खान साहब को डोनेट किया था, ऐसे ही खान साहब ने इमदाद इकट्ठी की थी। तो बहरहाल जो कहते हैं कि सीट पर बैठा हुआ वज़ीर आज़म नहीं होता, जो दिलों का वज़ीर आज़म हो वही। क्योंकि कई लोगों ने रात कॉल करके कहा कि हमने अपने वज़ीर आज़म से बात करनी है, तो खान साहब ने आगे से कहा कि वज़ीर आज़म तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने इमरान खान वज़ीर आज़म से बात करनी है, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर है। तो लोगों के ये जज्बात हैं, लोग अभी तक मानने को तैयार नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म है। बहरहाल अब हुकूमत वफाक में उनकी है, इमदाद उनको मिल रही है, और वफाक में वो बैठे हुए हैं। इमदाद जहाँ से मिल रही है, डॉलर जहाँ से आ रहे हैं, खुदा के वास्ते ये उन लोगों पर खर्च होने चाहिए जो वाकई इसके हकदार हैं, और उनको ज़रूरत है इस टाइम। सिर्फ उनके नाम पर मांगना, उनको इस्तेमाल करना, ये 75 साल से हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि जब भी कोई आफत आती है हम भिखारियों की तरह मांगना शुरू कर देते हैं कि इमदाद दे दें, पाकिस्तान के हालात बुरे हैं। तो अंजलिना जोली ने ठीक कहा था कि अगर हमारे सियासतदान अपने प्रोटोकॉल कम कर दें, अपने टेबलों पर खाने कम कर दें, और अपनी ये जो है घर इतने बड़े बड़े रखे हुए हैं गवर्नमेंट के, ये कम कर दें, खर्चे कम कर दें, यकीनन पाकिस्तान की आवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा से उन्होंने यही कहा था कि पाकिस्तान की सियासतदानों को कहा करें जब कोई मुसीबत आए तो इमदाद मांगने से पहले अपने लोगों की तरफ देखा करें और अपने रहन सहन की तरफ देखा करें कि अगर हम अपना रहन सहन कहीं बेहतर कर देंगे तो इमदाद मांगने की शायद पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बाकी पाकिस्तान को इमदाद मांगने की ज़रूरत ना पड़े। जब हम अपने सियासतदानों का प्रोटोकॉल देखते हैं और ऐसे लगता है किसी बहुत अमीर मुल्क के ये वज़ीर आज़म है, या कि किसी का भी प्रोटोकॉल ऐसा नहीं होता, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे वो अपोजिशन में हो। तो यकीनन सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद इकट्ठी होना खुश आइंदा, IMF से मुआहिदा होना भी खुश आइंदा, पाकिस्तान के लिए जो भी अच्छी चीज़ हो उस पर खुश होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि खर्च होगी या नहीं होगी, या फिर अपने ही खजानों में जाएगी जैसे हमेशा से जाती रही है, और पाकिस्तान की आवाम यूं ही तड़पती रहेगी। और उन्हीं कच्ची वादियों में रहना उनका नसीब है, उसी तरह भिखारियों की तरह मांगना उनका नसीब है, और उसी तरह ऐसा बेनजीर प्रोग्राम के नाम पर उनके पैसे देना, धोखा देना, बस यही उनके नसीब में है। वो कभी भी अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि खड़ा कोई यहाँ पर करना नहीं चाहता, क्योंकि उनके नाम पर हमेशा यहाँ पाकिस्तान की हुकूमत मांगना चाहती है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।